हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज आपका जो क्लास 9 का सबसे बेहतरीन चैप्टर, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या होता है ना, सरफेस एरिया जो सॉलिड शेप होते हैं उनका कुछ फेसेस होते हैं चारों तरफ, मतलब फेस को हम जैसे मेजर करेंगे वो सरफेस एरिया होता है। वो जब कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है और उसमें कुछ जैसा हम सामान भरते हैं वो उसका मेजर करेंगे जो कि वॉल्यूम होता है। वन बाय वन डिटेल में वो सब सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ेंगे जो कि सॉलिड शेप का होता है। सॉलिड शेप जैसे होता है क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन। सो वन बाय वन हम उसको एक के बाद एक पढ़ेंगे। आपका काम है शांति से, धीरे से, जो कि एक एक चीज बीट बाय बीट सब देखते रहना, वॉच करना और कैसे होता है, फार्मूला कैसे निकलता है और कैसे उसका सॉल्यूशन होता है वो सब देखना। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करेंगे क्यूबॉइड्स। देखो क्यूबॉइड क्या होता है, एक सॉलिड शेप होता है। ठीक है, यह है क्यूबॉइड। ठीक है, ये हो गया क्यूबॉइड। इसका कितना फेस होता है? 6 फेसेस होते हैं। जैसे एक कमरा है, नीचे ऊपर साइड में, सामने पीछे दोनों साइड, ऐसे कि 6 फेस होता है। अगर 6 फेसेस का एरिया हम मेजर करेंगे वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। उसको मेजर करने के लिए पहले क्या, मान लो हम नीचे वाला देंगे। ये है मान लो नीचे वाला। ठीक है, ये जो कमरा है, सो कमरा का जैसे एक लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है, इसको मान लो L, ये हो गया ब्रेड्थ, इसको हाइट मान लो। सो पर्टिकुलरली दिस पोर्शन, इसका जो एरिया बनेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अभी उसका सरफेस एरिया मेजर करेंगे जो कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, सो इसका जैसे 6 फेसेस होता है। फर्स्ट फेस जो है L इंटू बी, L इंटू बी प्लस, जैसे नीचे का हो गया, जैसे कमरा, एक कमरा होता है, नीचे का एरिया हो गया, ऊपर का भी सेम एरिया होता है, वो भी L इंटू बी, L इंटू बी। अभी देखो, जैसे आप लोग खड़े हो, सामने एक दीवार है, पीछे भी दीवार है और दोनों का एरिया बराबर होता है। सो सामने वाला देखो, एक लेंथ होता है और हाइट होता है L इंटू एच, और पीछे का भी वही है प्लस L इंटू एच। अभी देखो दो साइड बचा है, ब्रेड्थ इंटू हाइट एंड ब्रेड्थ इंटू हाइट, दोनों का सेम बराबर होता है। सो ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। अभी देखो LB प्लस LB, 2LB प्लस LH LH, 2LH प्लस BH BH, 2BH। अभी देखो तीनों में 2 है कॉमन, 2 कॉमन ले लो, LB प्लस LH प्लस BH। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अभी देखो कोई कमरा, अगर उसका जैसे हम व्हाइट वॉशिंग करेंगे या पेंटिंग करेंगे, कलरिंग करेंगे, तो ऊपर का नहीं चाहिए, नीचे का भी नहीं चाहिए। उस हिसाब से हम 4 दीवार जो होता है, 4 दीवार का हम पेंटिंग करेंगे। उस हिसाब से 4 दीवार का हम एरिया मेजर करेंगे। उसको बोलते हैं एरिया ऑफ 4 साइडेड वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी उसको क्या बोलते हैं? lateral surface area. So lateral surface area, ठीक है, lateral surface area, yes, area of 4 walls। ठीक है, अभी देखो नीचे का छोड़ देंगे, ऊपर का भी छोड़ देंगे। सामने वाला
पीछे वाला और दोनों साइड। सामने का क्या है, L इंटू एच, L इंटू एच प्लस पीछे का भी वही है L इंटू एच प्लस साइड का ब्रेड्थ इंटू हाइट BH, B इंटू एच और अपोजिट साइड सेम B इंटू एच। अभी देखो LH प्लस LH 2LH प्लस BH प्लस BH 2BH। देखो दोनों में 2 है, 2 कॉमन ले लो, H कॉमन है, H कॉमन ले लो, L प्लस B बच गया है, L प्लस B। तो भाई इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 2 होल इंटू L प्लस B इंटू H। देखो 2 होल इंटू L प्लस B ये क्या होता है, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है। ठीक है, रेक्टेंगल ये मान लो एक कमरा या बक्सा, तो ये जो इसका जो पेरीमीटर होता है ये एक रेक्टेंगुलर शेप, इसका पेरीमीटर 2 होल इंटू L प्लस B। ठीक है, या बॉटम सरफेस उसका पेरीमीटर क्या है 2 होल इंटू L प्लस B इंटू हाइट। ये क्या बन जाएगा आपका लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, या एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, ये हो गया दोनों फार्मूला, इसको याद रखना और कैसे ये फार्मूला बनता है ये भी देखना। ठीक है, ये फार्मूला जिस हिसाब से बनता है, ये जो कंसेप्चुअल चीज जो जिसका दिमाग में घुस जाएगा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है वो। ठीक है, अभी इसका देखो ये डब्बा जैसा मान लो हो गया, या इसको हम बनवा दिया, इसका अंदर कितना आइटम भरेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसका कैपेसिटी बोलते हैं, यानी वॉल्यूम बोलते हैं। सो इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, L इंटू B इंटू H, LBH। ठीक है, इसका वॉल्यूम हो गया LBH। अभी देखो इसको बेस करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा ये कैसे सॉल्व हो रहा है। अब आप भी खुद करोगे बाद में। मान लो आपको क्या दिया है, एक क्यूबोइडल हॉल या क्यूबोइडल रूम दिया है जिसका लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दे दिया। मान लो उसका लेंथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, अच्छा ब्रेड्थ कितना है 8 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इसको मीटर में बना लेते हैं क्योंकि हम कमरा बनाएंगे अभी। ठीक है, तो 10 मीटर, 8 मीटर एंड 6 मीटर ये डायमेंशन हमें मिला है। तो आपको बोला गया इसको हम चारों तरफ व्हाइट वॉशिंग करेंगे। तो व्हाइट वॉशिंग करेंगे मतलब 4 वॉल्स का करेंगे। ठीक है, ऊपर का छत का भी करेंगे, मतलब ये जो 4 वॉल्स प्लस ऊपर का छत 5 साइड का इसका मतलब। ठीक है, अच्छा ये जब व्हाइट वॉशिंग हो जाएगा उसका अंदर कुछ सामान भी पैक करेंगे, तो उसका कैपेसिटी कितना हम मेजर करेंगे और कितना कैपेसिटी का सामान उसमें आएगा। ठीक है, अभी देखते हैं। तो जब जैसे इसका सरफेस एरिया हम मेजर करेंगे तो नीचे का हम व्हाइट वॉशिंग नहीं करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। अभी देखो टोटल एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड, कितना एरिया हम व्हाइट वॉशिंग करेंगे पहले देखते हैं। इसका एरिया ऑफ 6 फेसेस से एक एरिया को हम माइनस करेंगे जो कि नीचे वाला 2 होल इंटू LB प्लस LH प्लस BH। इसमें से क्या माइनस करेंगे, नीचे वाला जो कि L इंटू B, LB। अभी देखो ये जैसे 2LB और ये माइनस LB, कितना बचेगा, खाली LB बच जाएगा प्लस
2 होल इंटू एल एच प्लस बी एच। 2 होल इंटू ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, एच, एल प्लस बी, एल प्लस बी। ठीक है, अभी देखो एल बी एच सारे वैल्यू हम पुट करते हैं। एल कितना है 10 इंटू बी कितना है 8 प्लस 2 होल इंटू एच 6 एल प्लस बी 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 इक्वल टू 10 इंटू 8 80 प्लस 2 इंटू 6 12 इंटू 10 80 इक्वल टू 80 प्लस 260, ठीक है, इक्वल टू 296 मीटर है सर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो 296 मीटर स्क्वायर एरिया का हम व्हाइट वॉशिंग करेंगे। मान लो आपको ये भी दिया है व्हाइट वॉशिंग करने के लिए पर मीटर स्क्वायर आपका खर्चा होता है 8 रुपया। मान लो पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना है, ₹8। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना है, ₹8। सो हमारा टोटल एरिया कितना है 296 मीटर स्क्वायर। इसका खर्चा कितना आएगा, सो टोटल कॉस्ट इक्वल टू 296 इंटू 8। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 8 है, 296 मीटर स्क्वायर का खर्चा 296 इंटू 8। अभी देखो कितना रुपया खर्चा होता है, ₹8 8 6 48 से 4 76 7 23। ठीक है, तो टोटल खर्चा कितना आएगा 2368। ठीक है, इतना रुपया। अभी देखो इसमें भी आपको बोला गया वो जो कमरा हम बना दिया तो उसमें कितना अमाउंट का सामान उसमें आएगा, उसका वॉल्यूम आप निकालेंगे। अभी वॉल्यूम इक्वल टू एल बी एच। एल कितना है 10, बी 8, एच 6 मीटर 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 क्यूब। ठीक है, इक्वल टू 8 6 48 इंटू 10 48 इंटू 10 480 मीटर क्यूब। ठीक है, सो इसका कैपेसिटी जो कमरा बन गया उसका कैपेसिटी कितना बन गया 480 मीटर क्यूब। ठीक है, ऐसा टाइप क्वेश्चन आएगा, आप भी कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो ऐसा शेप जो कि जिसको बोलते हैं हम क्यूब, वो भी एक सॉलिड शेप है, वो भी एक 3 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल मतलब ये एक डायमेंशन, ये भी एक डायमेंशन और ये भी एक डायमेंशन, मतलब 3 डायमेंशन लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट सॉलिड फिगर होता है, उसको 3 डायमेंशन फिगर भी बोलते हैं। ओके, इसको मिटा देते हैं। अभी देखो ये जो क्यूब है इसका आपको मान लो बोला गया इसका डायगोनल कितना है निकल, इसका डायगोनल कैसे निकलेगा, यानी इस जो क्यूबोइडल रूम मान लो ये एक रूम है, इसका अंदर सबसे लंबा पोल कितना बड़ा सा आएगा। मतलब देखो एक कमरा होता है जैसे नीचे से एक कोने का नीचे से और दूसरा अपोजिट कोने का ऊपर तक होता है वो डायगोनल। देखो मान लो ये है, इस कोने से लेके कहां तक ये करेंगे, यानी इस कोने से यहां तक आएगा। ठीक है, पीछे वाला पूरा जो डायगोनल होता है उसका कैसे लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू
एल स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का होल रूट ओवर। मान लो ये कमरा है, तो सबसे कितना लंबाई वाला जो कि एक पोल हम रख सकते हैं। अभी देख लेते हैं। एल स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का होल रूट ओवर। ठीक है, ये है लंगेस्ट पोल। क्या है लंगेस्ट पोल? इसका अंदर जो आएगा इक्वल टू 100 प्लस 8 8 जा 64 प्लस 36 का होल रूट ओवर इक्वल टू 100। ये मिलके कितना होगा 100 200 का होल रूट ओवर इक्वल टू 100 इंटू 2 का रूट ओवर इक्वल टू 100 का 10 और 2 का रूट 10 इक्वल टू 10 इंटू रूट 2 का वैल्यू कितना है 1.414 इक्वल टू 40.14 क्या है मीटर। देखो ये जो डायगोनल निकला, देखो ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों से बड़ा है। ठीक है, लॉन्गेस्ट। ठीक है, अभी देखो अभी क्यूब के बारे में। क्यूब क्या होता है? जिसका ऑल द फेसेस आर इक्वल। इसका जो 6 फेसेस होता है ऑल आर इक्वल। ठीक है, 6 फेसेस। मान लो ये भी ए बनेगा और ये भी ए बनेगा। ठीक है, तो सारे साइड सेम होता है और सारे फेस भी सेम ऑटोमेटिकली बनेगा। एक फेस का जो एरिया बनेगा साइड इंटू साइड का हिसाब से, तो ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर। जब ए स्क्वायर होगा, इसका देखो 6 साइड होता है, सो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? इसका टोटल सरफेस कितना फेस है? 6 फेस है, मतलब 6 इंटू एक फेस का एरिया कितना है? ए स्क्वायर, सो इक्वल टू 6a स्क्वायर। मान लो हमारा पास एक क्यूबिकल रूम है, उसका मान लो 4 दीवार है। 4 दीवार का क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 4 साइड मतलब 4 इंटू एक साइड का ए स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। सर में इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम तो क्यूबॉइड का कैसे निकला था? लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। इसका भी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सारे बराबर है। इसका मतलब ए इंटू ए इंटू ए, ए इंटू ए इक्वल टू ए क्यूब। अच्छा, इसका मान लो ऐसा टाइप एक कमरा है, इसमें हम एक लंगेस्ट पोल भी रखेंगे। सो मैक्सिमम कितना लंबाई वाला पोल उसका अंदर हम रख सकते हैं वो देखते हैं। अभी देखो लंगेस्ट पोल यानी डायगोनल ऑफ क्यूब का डायगोनल। ठीक है, देखो सो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का होल रूट ओवर होता था। अभी देखो ये सारे सेम है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल रूट ओवर इक्वल टू 3a स्क्वायर इक्वल टू 3 का रूट ओवर क्या है? रूट 3 इंटू ए मीन्स साइड। तो ये हो गया डायगोनल, यानी इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि लंगेस्ट पोल है। ठीक है, कोई भी कमरा में मैक्सिमम कितना लंबाई का पोल हम रख सकते हैं। सो अभी मान लो हमें कुछ वैल्यू दिया है, मान लो एक साइड का दे दिया वैल्यू कितना है? 4 मीटर। ठीक है, एक क्यूबिकल रूम है जिसका साइड है 4 मीटर। सो उसका सारे हम क्या निकालेंगे? अभी 1 by 1 टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड डायगोनल, एक एक करके सारे निकालते हैं। पहले देखो
टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया क्या है 6x² 6 इंटू ए कितना है 4 का स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 4 इक्वल टू 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है। लैटरल सरफेस एरिया क्या है 4a² 4 इंटू 4 का स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 4 64 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है a³ 4 का क्यूब इक्वल 4 इंटू 4 इंटू 4 4 इंटू 4 16 4 द 64 मीटर क्यूब। अभी देखो डायगोनल यानी लंबा सा कितना बड़ा सा पोल आएगा इक्वल टू √3 इंटू ए कितना है 4। अच्छा यानी 4 √3 लिख सकते हैं 4 √3 भी लिख सकते हैं और उसका प्रॉपर वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 4 इंटू √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732 इक्वल टू 4 2 जा 8 4 3 जा 12 से 2 कैरी 1 4 7 जा 28 1 29 कैरी 2 4 1 जा 4 2 6 और पॉइंट के बाद 3 है यहाँ 3 छोड़ के पॉइंट दे देते हैं। डायगोनल मतलब एक लेंथ होता है डायमेंशन होता है सो इसको क्या लिखेंगे मीटर। अभी देखो दोनों का समझ में आ गया क्यूबॉइड और क्यूब का उसको पूरा बेसिक चीज समझा दिया और एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया। अभी देखो इसको बेस करके और कुछ क्वेश्चन भी बनाते हैं। द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड एक क्यूबॉइडल शेप है जिसका डायमेंशंस आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 88 मीटर स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया भी हमें दे दिया। फाइंड द डायमेंशन। अभी देखो पहले क्यूबॉइडल शेप बना देते हैं। ये है क्यूबॉइडल शेप। ठीक है। अच्छा एक होता है लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें पता है जिसका रेशियो दिया है 1:2:3। मान लो लेट the three dimensions are x 2x and 3x। यानी इसको लेंथ बोल सकते हैं ब्रेड्थ बोल सकते हैं हाइट बोल सकते हैं। इसको लेंथ बोल सकते हैं ब्रेड्थ बोल सकते हैं हाइट बोल सकते हैं क्योंकि जो सबसे बड़ा होता है उसको हम लेंथ बोलते हैं। तो मान लो ये लेंथ ये ब्रेड्थ ये हाइट और क्या हमें दिया है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला का हिसाब से क्या है 2 होल इंटू L इंटू बी 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू x 2x इंटू x प्लस x इंटू 3x x इंटू 3x। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया जो हमें डाटा मिला है। ऑलरेडी गिवन कितना है 88 इक्वल टू 88 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखते हैं 2 होल इंटू 3 इंटू 2 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 88 मीटर स्क्वायर। ये 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अभी ये कितना बचा देखते हैं 6x स्क्वायर 2x स्क्वायर 3 6 2 8 3 11x स्क्वायर। अच्छा 2 इंटू 11x स्क्वायर इक्वल टू 88 मीटर स्क्वायर। अभी x स्क्वायर कितना होगा इक्वल टू 88 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 11 कितना है 22 डिवाइड हो जाएगा। कितना बचेगा
22 1 जा 22 4 सो 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना निकला 4 मीटर स्क्वायर। सो एक्स कितना होगा 4 मीटर स्क्वायर का 4 रूट ओवर बन जाएगा। 4 का कितना 2 और ये मीटर स्क्वायर का मीटर बन जाएगा। सो एक्स का वैल्यू कितना है 2 मीटर। एक्स कितना है 2 मीटर। दूसरा क्या है 2x इक्वल टू 2 इंटू 2 मीटर इक्वल टू 4 मीटर। तीसरा क्या है 3x इक्वल टू 3 इंटू 2x इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशंस हमें मिल गया क्या क्या x 2x 3x जो कि 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर। देखा कितना इजी हो गया। अब और एक क्वेश्चन हम देख लेते। ए स्विमिंग पूल इज 20 मीटर इन लेंथ। एक स्विमिंग पूल बना हुआ जिसका लेंथ कितना है 20 मीटर। 15 मीटर इन ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितना है 15 मीटर। 4 मीटर इन डेप्थ, 4 मीटर डेप्थ गहराई जो बोलते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंट। उसको हम सीमेंटिंग करेंगे यानी प्लास्टर करेंगे। इट्स फ्लोर एंड वॉल्स, 4 वॉल होता है और नीचे फ्लोर होता है। एट द रेट ऑफ ₹12 पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर का खर्चा कितना है 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा ₹12। ठीक है, तो पूरा हमारा खर्चा कितना आएगा। देखो 4 वॉल होता है, स्विमिंग पूल होता है जैसे, और गहराई होता है मतलब 4 वॉल होता है और नीचे का भी प्लास्टर बनाएंगे सीमेंटिंग करेंगे। इसका मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल यानी लैटरल सरफेस एरिया प्लस फ्लोर का एरिया जैसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। तो ये 5 सरफेस हो गया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा हमें, और उस हिसाब से कितना स्क्वायर मीटर का एरिया मिला इंटू 12 करेंगे, ये हो जाएगा। अभी देखो, अच्छा बच्चों बोलो सब इजी लग रहा है कि नहीं। अगर इजी लग रहा है ना, अपना दोस्त को भी इसको शेयर करते रहना। आप भी फायदा उठाओ, वो बच्चे भी फायदा उठाएंगे। ठीक है, ये देखो देखो, अच्छा इसका लेंथ कितना दिया, एल कितना दिया है 20 मीटर। ब्रेड्थ कितना दिया है 15 मीटर। हाइट डेप्थ कितना दिया है, डेप्थ यानी हाइट, उसको हाइट भी बोल सकते हैं, कितना है 4 मीटर। पर मीटर स्क्वायर खर्चा कितना है 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना दिया है ₹12। इतना हमें डाटा मिला है। सो दीज आर द गिवन डाटा। अभी देखो हम अभी जो बोला था कितना कौन सी एरिया हम निकालेंगे। पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी लैटरल सरफेस एरिया। सो एरिया टू बी सीमेंटेड, कितना एरिया हम सीमेंटिंग करेंगे। सो पहले क्या है एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब LSA लैटरल सरफेस एरिया प्लस फ्लोर एरिया नीचे वाला। अभी देखते हैं लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 होल इंटू H होल इंटू L प्लस फ्लोर एरिया L इंटू इक्वल टू, अभी देखो 2 इंटू H कितना है 4 इंटू L प्लस B 20 प्लस 15 प्लस L इंटू B 20 इंटू 15। जब हम एरिया निकालते हैं उसका यूनिट हम क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर। ये मीटर में दिया है मतलब मीटर स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 4 कितना है 8 इंटू 20 प्लस 15 35 प्लस 20 इंटू 15 300 क्या है मीटर स्क्वायर। ये देखो कितना है 35 इंटू 8 5 जा 40 0 कैरी 4
8 3 जा 24 और 28 प्लस 300 क्या हो जाएगा सारे ये मीटर स्क्वायर कुल मिला के कितना होगा 3 इंटू 3 प्लस 2 580 मीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल। अभी देखो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है ₹12 ₹12 खर्च होता है। सो फॉर 1 मीटर स्क्वायर इट कॉस्ट ₹12 फॉर कितना मीटर स्क्वायर निकला 580 मीटर स्क्वायर इट कॉस्ट इक्वल टू ₹12 इंटू 580 रुपीज में आएगा कितना खर्चा 0 96 से 6 कैरी 9 69। ठीक है, सो ₹6960 इतना टोटल खर्चा आएगा उसको सीमेंटिंग करने में। देखा कैसे निकल गया वैल्यू। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल खर्चा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सब आएंगे, उल्टा पुल्टा करके भी थोड़ा पूछेंगे, आप थोड़ा दिमाग लगाना, इसको अच्छी तरह मतलब सॉल्व भी कर देना। ठीक है, सो आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं, समाप्त करते हैं आज का क्लास को। ठीक है, आगे की क्लास जो होगा आपका जैसे सिलेंडर कोन उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक साथ अगर पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा डाउट भी रह जाएगा, मतलब पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसीलिए सबसे अच्छा पार्ट बाय पार्ट पढ़ो और अच्छी तरह पढ़ो। और एक चीज़ याद रखना, अपना दोस्त को भी इसको शेयर करते रहना। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।